वेलकम टू असेट मास्टर। अगर आपको भी फाइनेंस का मास्टर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। आज का हमारा टॉपिक है आरओसी, आरओई एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, वीडियो 29। हम डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हमें ये 3 मैट्रिक देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें 2 चीज़ें देखनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है एक्चुअली कंपनी कैसे चला पा रहे हैं, डेली ऑपरेशन, वो हमें इनकम स्टेटमेंट में देखा जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है ये पैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर कंपनी 100 करोड़ प्रॉफिट कमा रही है, फिर वो 100 करोड़ का क्या करती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या करती है वो प्रॉफिट का। तो हमें ये देखना है वो 100 करोड़ पे कितने इंटरेस्ट कमा पाती है। अगर हम एक इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे डालते हैं और हमें 4% कमाते हैं। अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपको बैंक 8% का इंटरेस्ट देती है। तो इसका मतलब है आपको स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं डालने चाहिए, आपको बैंक में पैसे डालने चाहिए। क्योंकि आपको बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट पा रहे हैं, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। सेम हमें कंपनी में भी देखना है वो कितने और कैसे रिटर्न पा रहे हैं। और यहाँ पर दो मैट्रिक हैं, वो बहुत ही फेमस है। पहला है आरओसी और दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी, और दूसरा, हाँ यही है दूसरा, और दूसरा है आरओसी, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है वो हम सीखेंगे और कैसे ये आप यूज़ कर सकते हैं और किस सिचुएशन में आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। तो पहला वाला है आरओसी। इसका फॉर्मूला आरओसी का है, आरओसी इक्वल्स टू नेट इनकम एनुअल का लेना है डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। नेट इनकम ये आ जाता है इनकम स्टेटमेंट में, शेयर होल्डर इक्विटी ये मिलेगा बैलेंस शीट में। शेयर होल्डर इक्विटी मीन्स टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी हो जाता है शेयर होल्डर इक्विटी। एग्जाम्पल, आपके पास 1000 करोड़ का कर्जा है और 600 करोड़ का लायबिलिटी, तो आपका इक्विटी है 400 करोड़। ये जो पैसे हमने लगाए हैं, इसलिए इसे शेयर होल्डर इक्विटी कहते हैं। जो हमने पैसे लगाए उसको शेयर होल्डर इक्विटी कहते हैं। एग्जाम्पल, नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, तो हम लेंगे इंटू 100 करेंगे। तो हमारा जैसे नेट इनकम है 2 करोड़ और शेयर होल्डर इक्विटी है 40, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 आ जाता है 5%। मीन जो हमने पैसे लगाए हैं इस पे ये सिर्फ 5% का रिटर्न कमा पा रही हैं। तो आप बैंक में डालते तो 7% से 8% मिलता। तो ये इतनी अच्छी बात तो है नहीं, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी 12 से 15% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और हमें पास्ट परफॉर्मेंस भी देखना है। अगर हर साल वो
बढ़ते आ रहे हैं तो वो अच्छी बात है, और अगर वो नहीं बढ़ रहा है हर साल तो प्रॉब्लम हो जाता है। और वो आप पीयर कंपैरिजन से भी कंपेयर कर सकते हैं, इनके पीयर्स कंपनी जो होते हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किसके आरओसी ज़्यादा आ रहे हैं पीयर्स में। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है कर्जा का यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे एग्जांपल 80 करोड़ असेट हैं और 20 करोड़ लायबिलिटी, तो इक्विटी हुआ 60 करोड़। उसको शेयर होल्डर इक्विटी बोलेंगे। तो 2 डिवाइड बाई 60 एग्जाम्पल इंटू 100 3.3 आएगा। तो इक्विटी हुआ, नहीं ये तो मैंने बोल दिया, ये तो ठीक है, अच्छा नहीं, ठीक है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल जैसे 80 करोड़ असेट हैं और 70 करोड़ लायबिलिटी, तो 10 करोड़ शेयर होल्डर इक्विटी है। तो 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 इक्वल्स टू 20%। तो ज़्यादा कर्जा से ज़्यादा आरओसी आया, तो ये इतना अच्छा मैट्रिक नहीं है। तो क्या कोई अच्छा मैट्रिक है, तो वो है आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मैट्रिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बताएगा जो पैसे लगाए गए हैं उस पे वो कितने पैसे कमा सकते हैं। फॉर्मूला है EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर क्या होता है, शेयर होल्डर इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आरओसी हमेशा 15% से 20% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर और ज़्यादा है तो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से पैसे यूज़ कर रही है। ये अच्छा मैट्रिक है क्योंकि पूरा पैसे जो बिजनेस में लगाए हैं वो इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट आ रहा है। ये नंबर्स हमें हाई चाहिए, कम नहीं। लास्ट मैट्रिक है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है शॉर्ट टर्म डेब्ट प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस अदर फिक्स्ड पेमेंट डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। आपको ऐसा बिजनेस चाहिए जो अच्छे से आसानी से चलता हो, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी, और ज़्यादा कर्जा लेना नहीं पड़े हमें, ठीक है। हमें लेना ज़्यादा कर्जा नहीं पड़े। समझिए कोई स्टॉक मार्केट में क्रैश आ जाता है और बैंक को पैसे वापस चाहिए, लेकिन जैसे उनके पास इतने ज़्यादा कर्जा है और ज़्यादा असेट भी नहीं, तो वो वापस दे नहीं पाएगी। तो हमेशा हमें अच्छी कंपनी चाहिए जिसके पास कम कर्जा हो और ज़्यादा असेट हो। तो हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1% से हमेशा कम होना चाहिए, 1% से हमेशा कम होना चाहिए। जैसे 0.2, 0.3, 0.4 एक्सेट्रा। अगर 1 से ज़्यादा है मतलब कंपनी बहुत कर्ज यूज़ कर रही है और वो अच्छी बात है नहीं। और 1 से ज़्यादा होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है।
to open number 1 India best discount broking Zerodha and Upstock account. Click on the down description box, and if you like this video, like and share and subscribe to your